हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सैयद.com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है टॉप अप पॉलिसी। देखिए, टॉप अप पॉलिसी क्या होती है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसके अंदर हम छोटा सा टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं डिडक्टिबल और सम एश्योर्ड। मेरे पास सपोज कर लीजिए कि 50 लाख की सिंपल पॉलिसी है, ठीक है? तो इसको हम बोल देते हैं एक सिंगल स्टैंडर्ड पॉलिसी। मेरे पास इसी 50 लाख को लेने के दो तरीके हैं। एक मैं 5 लाख की पॉलिसी ले लेता हूँ और एक मैं 45 लाख का टॉपअप ले लेता हूँ। तो अब ये दो पॉलिसीज़ हुई, तो इसको हम टेक्निकली क्या बोलेंगे? 5 लाख की बेस पॉलिसी और वो जो 45 लाख है, 45 लाख है, उसकी मैंने एक टॉपअप पॉलिसी ले ली। अब ये 45 लाख की जो पॉलिसी है, पॉलिसी नंबर 2, इसको हम क्या बोलेंगे? इसके अंदर दो कंपोनेंट है, 45 लाख की पॉलिसी और 5 लाख का डिडक्टिबल, राइट? तो 5 लाख का डिडक्टिबल का मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक साल के अंदर, अगर ये एक सिंपल टॉपअप पॉलिसी है, तो किसी भी एक साल में सपोज कर लीजिए आपका एक क्लेम आ गया 5 लाख रुपए का, तो मैं यहाँ पे सिर्फ पॉलिसी नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, तो ये आपको 1 रुपया भी पॉलिसी क्लेम नहीं देगी, यानी पहले 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे पॉलिसी नंबर 2 के अंदर। तो किसी साल मेरा क्लेम आ गया 10 लाख रुपए का, तो पहले 5 लाख नहीं मिलेंगे और मेरे को टॉपअप पॉलिसी में, यानी जिसके अंदर 5 लाख का डिडक्टिबल था और 45 लाख का टॉपअप था, तो अब 10 लाख का मेरा क्लेम आया, पहले 5 लाख नहीं मिलेंगे, ऊपर का जो 5 लाख है वो 45 लाख में से मेरे को 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, राइट? अगर इसी टाइम पे मैंने, पहले वाला एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास पॉलिसी थी बेस पॉलिसी 50 लाख की, तो मेरा जैसे ही एक क्लेम आया तो 50 लाख में से मेरे को 10 लाख रुपए मिल गए। अब मेरे पास दूसरी ऑप्शन थी, मैंने 5 लाख की बेस पॉलिसी ली और 45 लाख का टॉपअप ले लिया, तो मेरा जब 10 लाख का क्लेम आया तो 5 लाख मुझे बेस पॉलिसी से, यानी पॉलिसी नंबर 1 से मिल गए, और जो 5 लाख ऊपर का है जो बच गया वो मुझे टॉपअप के जो 45 लाख हैं उनमें से मिल जाएंगे। अब यहीं पर अगर क्लेम आता है, सपोज कर लीजिए सिर्फ 3 लाख रुपए का, ठीक, तो 50 लाख से मुझे 3 लाख मिल गए और 47 लाख रह गए। अब यही मेरी पॉलिसी, सपोज कर लीजिए दूसरा कॉम्बिनेशन था जिसमें बेस और टॉपअप लिया है 5 एंड 45 का, तो मुझे 3 लाख का क्लेम आया, तो 3 लाख मुझे कहाँ से मिलेंगे? बेस में से, सिंपल 3 लाख का क्लेम आ गया। अब इसी पर्सन का क्लेम आ गया 3 लाख रुपए का, और तो जो पहला क्लेम था, जो पहली पॉलिसी ऑप्शन थी 50 लाख की, जिसमें से मैंने 3 लाख यूज़ कर लिए थे, अब मुझे 3 लाख रुपए उसमें से और मिल जाएंगे। कितने बचे? 44 लाख। अब दूसरा जो ऑप्शन था बेस और टॉपअप का, उसके अंदर मुझे बेस में से पहले 5 लाख में से 3 लाख पहले मैं यूज़ कर चुका हूँ, अब मुझे 3 लाख का क्लेम और आ गया, मेरे को कितना मिलेगा? सिर्फ 2 लाख रुपए। लेकिन टोटल क्लेम अमाउंट अब, क्योंकि एक साल के अंदर 6 लाख क्रॉस हो गई है, तो क्या मुझे टॉपअप पॉलिसी क्लेम देगी? नहीं देगी। जो एक सिंपल टॉपअप पॉलिसी होती है वो तभी क्लेम देती है जब आपका एक ही क्लेम 5 लाख से ऊपर का आएगा, एक ही सिंगल क्लेम के अंदर हमारा डिडक्टिबल क्रॉस होना चाहिए। तो सपोज कर लीजिए, एक और सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कर लो आपके 1-1 लाख के 7 क्लेम आ गए, 1-1 लाख रुपए के 7 क्लेम आ गए, तो मुझे जो पहले 50 लाख की एक सिंगल पॉलिसी की ऑप्शन थी, पॉलिसी के अंदर से मुझे 1-1 लाख करके 7 लाख रुपए मिल जाएंगे और 43 लाख रुपीज़ रह जाएंगे। अब मेरे पास एक पॉलिसी थी जिसको हम बोलते हैं बेस और टॉपअप पॉलिसी। अब ये टॉपअप पॉलिसी के अंदर कंडीशन है एक ही क्लेम 5 लाख से ऊपर आएगा तभी मिलेगा, तो मुझे 1-1 लाख के 7 क्लेम किए, उसमें से 5 लाख रुपए मुझे बेस में से मिल जाएंगे, ऊपर का जो 1-1 लाख का 2 क्लेम आए थे वो मुझे टॉपअप नहीं देगा, राइट? तो इंडिया में बहुत तरह की टॉपअप पॉलिसीज़ होती हैं। कुछ पॉलिसी तो ऐसी होती हैं कि जिनका हमें सुन के मतलब मुंह में पानी आ जाता है कि यार इतना सस्ता दे कैसे सकते हैं, तो वो पॉलिसी ज़्यादातर, हर एक केस में नहीं, ज़्यादातर वो टॉपअप पॉलिसी होती है। यानी एक कंपनी के पास आप गए, उन्होंने आपको 50 लाख की पॉलिसी दी 30,000 रुपये के अंदर,
उसी कंपनी के अंदर आपने बात की तो 5 लाख की पॉलिसी मिली आपको 15,000 रुपये की, और 3,000 रुपये के अंदर ही आपको 45 लाख का टॉपअप मिल गया। तो 18,000 रुपये में सेम कंपनी आपको 50 लाख का कॉम्बो दे रही है, बेस और टॉपअप का। उसी कंपनी से आप 50 लाख की अकेली पॉलिसी ले रहे हैं, वो मिल रही है 30,000 रुपये की। क्यों? वो कहने को तो 50 लाख रुपये हैं, लेकिन टॉपअप कब काम करेगा? अगर मेरा सिंगल क्लेम 5 लाख से ऊपर आएगा। इसीलिए जब भी आप प्रीमियम का कंपैरिजन करते हैं तो आपको ये पता लगता है कि ये टॉपअप इतना सस्ता है क्यों, क्योंकि टॉपअप के अंदर बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। देखिए, आप किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन बना लीजिए, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे नहीं बचा सकते। अगर आप कहोगे नहीं मैं ये कॉम्बिनेशन कर लूँ, अगर आप कहीं पे लगता है आपको कि मैंने पैसे बचा लिए, तो कहीं ना कहीं से पैसे जाने के लिए भी रेडी हो जाए। तो अब प्रश्न यहाँ पे ये नहीं है कि बेस और टॉपअप पॉलिसी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, आपको टेक्निकली समझ होनी चाहिए। थोड़ा सा और टेक्निकल बात करते हैं। एक होता है टॉपअप पॉलिसी और एक होती है सुपर टॉपअप। सुपर टॉपअप पॉलिसी क्या होती है? जिसके अंदर ये जो डिडक्टिबल है, ये जो आपका वही कॉम्बो लेके आते हैं कि मैंने एक सिंपल पॉलिसी ली, बेस पॉलिसी, उसके साथ एक सिंपल टॉपअप लिया 5 लाख और 45 लाख का। दूसरा मैंने 5 लाख और 45 लाख का सुपर टॉपअप लिया, तो पहले मैंने 5 लाख की एक बेस पॉलिसी ली, उसके साथ एक टॉपअप पॉलिसी ली। दूसरे केस में 5 लाख की पॉलिसी ली और उसके साथ 45 लाख का सुपर टॉपअप लिया। दोनों का प्रीमियम हमेशा सुपर टॉपअप महंगा होता है, राइट। तो जब आपने सुपर टॉपअप पॉलिसी ले ली तो अब वही 1-1 लाख रुपए के 7 क्लेम आ गए। तो मेरा 1-1 लाख का क्लेम आया पहले 5 लाख पहली ऑप्शन के अंदर। तो पहला जो सिंपल टॉपअप है वो मेरे को क्लेम नहीं देगा, क्योंकि एक सिंगल क्लेम 7 लाख का था तब देते। 1-1 लाख के 7 क्लेम आए हैं तो सिर्फ आपको 5 लाख रुपए बेस से मिलेंगे, टॉपअप नहीं देगा। अब जो ये सुपर टॉपअप पॉलिसी होती है, इसके अंदर जो डिडक्टिबल होता है ये भी 5 लाख के बाद काम करेगा, लेकिन इसके अंदर क्योंकि ये सुपर टॉपअप पॉलिसी है, इसके अंदर एग्रीगेट डिडक्टिबल होता है। यानी आपने 1-1 लाख के 5 क्लेम ले लिए तो आपकी डिडक्टिबल की कंडीशन पूरी होगी। तो अब जो ऊपर के 2 क्लेम, लास्ट के 2 क्लेम थे 1-1 लाख के, वो अब सुपर टॉपअप दे देंगे, राइट। तो ये एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जिसके अंदर आपको, अगर आप थोड़ा सा इसको नोट करके करेंगे तो आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि टॉपअप पॉलिसी किस तरीके से काम करती है। तो अगर आपके पास चॉइस है, पैसे हैं थोड़े से, तो कभी भी टॉपअप पॉलिसी नहीं बाय करनी। अगर बाय करनी है तो ज़िंदगी में हमेशा सुपर टॉपअप पॉलिसी बाय करनी है। अब दूसरी चीज़, आपके पास एक पॉलिसी है ए कंपनी की, जिसे हम कहते हैं 5 लाख की बेस पॉलिसी। आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपने 8-10-15 साल पहले एक पॉलिसी 5 लाख की बाय की थी, चल रही है। आपके पास कोई पर्सन है या कॉल सेंटर से फ़ोन आ गया या किसी पर्सन से आप मिले, वो कहते हैं सर आप मेरे से पॉलिसी करा लीजिए, तो आपको कि नहीं मेरे पास 5 लाख की है पॉलिसी। तो कहेंगे सर मैं आपको एक टॉपअप पॉलिसी दे देता हूँ। आपको कि यार ये तो 1,500-2 हज़ार रुपये में मेरे को 50 लाख का 1 करोड़ का पॉलिसी मिल गई, ले तो ली, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, आपके अंदर एक भरोसा आ गया कि कल को 50 लाख 1 करोड़ का क्लेम आ गया, मेरे को ये टॉपअप पॉलिसी सपोर्ट करेगी। प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी आपकी पॉलिसी, बेस पॉलिसी और टॉपअप पॉलिसी या बेस पॉलिसी और सुपर टॉपअप पॉलिसी अलग अलग कंपनी की हैं, तो आपको कैशलेस में बहुत बहुत ज़्यादा ट्रबल आती है। जब आपका पहले 5 लाख रुपये एक कंपनी ने दे दिया, ठीक है, जब आप दूसरी कंपनी के पास जाते हैं, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, वो बोलती है कि जी मुझे आपको क्लेम देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। उस कंपनी का भी अकाउंटेंट बैठा क्लेम दे रहा है ना, उसको भी तो जब तक डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे तो हमें वो पैसे कहाँ से देगा। तो आपकी एलिजिबिलिटी है, क्लेम आपको मिलने को तैयार है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा लॉजिस्टिक नाइटमेयर हो जाती है, ऐसी एक इशू क्रिएट हो जाता है। तो मैं इसके अंदर बहुत डीप नहीं जाऊँगा, लेकिन कोशिश करिए कि हमेशा जो बेस और टॉपअप पॉलिसी है एक ही कंपनी के लीजिए, ताकि जब भी क्लेम आएगा तो जब टॉपअप पॉलिसी इनएक्टिवेट हो जाए ना, वो भी आपको कैशलेस मिल जाए। मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी ए और बी पॉलिसी, बेस पॉलिसी और टॉपअप पॉलिसी, या बेस पॉलिसी और सुपर टॉपअप पॉलिसी अलग अलग कंपनी की हैं तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कैशलेस बहुत बहुत टफ मिलता है, वो एक बहुत कॉम्प्लिकेशन है। तो ले सकते हैं आप, ले लीजिए, आपके पैसे हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट अगर आपके पास चॉइस है तो हमेशा दोनों पॉलिसी एक ही कंपनी लीजिए, जस्ट एज एक सजेशन है, आप इसको मानेंगे तो आपको इसके अंदर बेनिफिट होगा।
अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमें टॉपअप और सुपर टॉपअप पॉलिसी लेनी चाहिए। देखिए, टॉपअप पॉलिसी का मतलब क्या होगा, मुझे घर के अंदर 2 क्लेम लॉन्च करने हैं। पहले एक क्लेम 5 लाख का आया, उसके बाद मैंने 5-7 लाख का और क्लेम आ गया, तो वो मैंने को सबमिट करना। अब किसको करना है, क्या आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, आपके फैमिली इसको मैनेज कर सकती है तो लीजिए, तो अदरवाइज़ इस चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। अगर मैनेजमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक इशू आता है कि ये सस्ता बहुत होता है। देखिए, सस्ता है तो कोई ना कोई रीज़न है, ठीक है। तो मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगा, आपको बड़ा सिंपल सी बात करता हूँ। अगर आपके पास 5 लाख के साथ 45 लाख का एक टॉपअप लेना चाहते हैं और आपकी उम्र है 40 के आसपास, 2 बच्चे हैं, तो किसी कंपनी में आपको यही टॉपअप 5 लाख और 45 लाख का डिडक्टिबल लगा के 2-3-4 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। दूसरी कंपनी में शायद 8 हज़ार रुपये का है और किसी कंपनी के अंदर 12 हज़ार रुपये का भी है, ठीक है। तो अगर बहुत सस्ता मिल रहा है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर हो सकता है कमी हो। वो कमी मुझे तंग करती है नहीं करती, ये आपको जज करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इंश्योरेंस के अंदर आप एक सम एश्योर्ड भी ले लें और आपको एक संपूर्ण पॉलिसी मिल जाए विदाउट एनी कंडीशन और आपको पैसा भी नहीं देना पड़े। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको बहुत अच्छी कोई डील मिल रही है, कोई कॉल सेंटर वाले हैं, कोई इंश्योरेंस पोर्टल है, कुछ भी है, अगर आपको ऐसे बता रहे हैं सर हम आपको ये दे देंगे, तो आप उस टाइम पे एक नोट करिए। सपोज करिए आपको कहीं से कॉल आई है, आपने पता किया, वो कहते हैं सर 10 लाख की पॉलिसी आपकी 20 हज़ार रुपये की है और 90 लाख की टॉपअप आपको हम 1.5-2 हज़ार रुपये में दे देंगे। तो आप कहते हैं यार ले लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोच के देखिए कि अगर यही 2 हज़ार रुपये की जगह 12 हज़ार रुपये की होगी तो क्या आप लोगे? फिर तो आप 1 करोड़ के बारे में सोचोगे ही नहीं, आप ओवर इंश्योरेंस में जा रहे हो, ठीक है। ये ओवर इंश्योरेंस क्या होता है, इंडिया में बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो कामयाब कंपनी है, टॉप की कंपनी है, वो 50 लाख से ऊपर का टॉपअप देती ही नहीं। क्यों? ओवर इंश्योरेंस करके भी एक हमारी इंडस्ट्री में कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। यानी कम पैसे के अंदर बहुत बड़ा आपका कवर मिल रहा है तो लोग लालच में आके ले लेते हैं। लीजिए, लेकिन सोच समझ के लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर मैं थोड़ा सा सम अप करूं तो आपके पास एक टॉपअप पॉलिसी होती है जिसमें डिडक्टिबल होता है और एक सुपर टॉपअप पॉलिसी होती है जिसमें एग्रीगेट डिडक्टिबल होता है। अगर लेना है तो हमेशा सुपर टॉपअप लीजिए। अगर लेना ही है, इस रास्ते पे आप चलना ही चाहते हैं, क्योंकि 2-2 पॉलिसी के क्लेम भी लेने हैं, ठीक है, फैमिली को मैनेज भी करना उस पॉलिसी को। कईयों के तो फैमिली वालों को पता ही नहीं होता कि हस्बैंड ने लिया क्या हुआ है। अगर आपको पसंद है, अगर आपको लेना ही है, आपको लगता है पैसे वाकई बच रहे हैं, तो काइंडली इस पॉलिसी को सेम कंपनी से बाय करें, जिसका बेस है उसी का टॉपअप लीजिए। ये लगता है कई बार कि मैं मैनेज कर लूँगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, देखी जाएगी। सर, जब वक्त आता है स्ट्रेस का, ट्रॉमा का, ये कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अपनी लाइफ में सिंपल रहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मत क्रिएट करिए। लेना है तो सेम कंपनी से पॉलिसी लीजिए। तो अगर आपके पास आपकी ऑलरेडी कोई पॉलिसी चल रही है, आप उसको रिव्यू कराना चाहते हैं, या आपको उसको लगता है कि इसके साथ मेरे को टॉपअप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या आपको लगता है कि मेरी पॉलिसी के अंदर ऑलरेडी कोई मेरे को पर्सन और बेटर पॉलिसी ऑफ़र कर रहा है, क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपकी अगर एग्जिस्टिंग पॉलिसी के साथ आपको कॉम्बो चाहिए, आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, आपके परिवार की वाकई रिक्वायरमेंट है या नहीं है, इसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, क्लेम कैसे मिलते हैं और किस केस में क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, क्या इनके वेटिंग पीरियड सेम होंगे नहीं होंगे, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी किसी भी तरीके की ऑलरेडी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो सिर्फ 499 के अंदर आप हमारा ये रिव्यू पैकेज ले सकते हैं। जो हमारी कंसल्टेंसी है उसका एक वीडियो ऊपर आप लिंक में देख सकते हैं, वहाँ पे जाके आप पूरी प्रोसेस को अंडरस्टैंड करिए। पॉलिसी को पोर्ट कराना है नहीं करवाना, रिव्यू करवाना है, अच्छी पॉलिसी है, नई पॉलिसी बाय करनी है, किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए कोशिश करिए, थोड़े से पैसे स्पेंड करिए और प्रॉपर गाइडेंस लेके ही पॉलिसी बाय करिए। कोई भी पर्सन हमसे कंसल्टेंसी ले रहा है तो वी नेवर इंसिस्ट कि आप हमसे पॉलिसी लीजिए, जहाँ मर्जी से लीजिए, वो आपका डिसीजन है। ऑनलाइन लीजिए, ऑफलाइन लीजिए, दोस्त से लीजिए, डायरेक्ट कंपनी से लीजिए, वो देखिए आपकी हेडेक है एक तरीके से, वो आपका डिसीजन है, आपको खुद लेना है। हम लोग सिर्फ आपको पॉलिसी सजेस्ट करते हैं, राइट। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। इसको अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाइए ताकि जो टॉपिक के बारे में मिसकंसेप्शंस हैं वो लोगों की दूर हो जाए। और आपने वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगर टाइम लगा तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंदे मातरम।